हाय दोस्तों, वेलकम टू फिल्मी मोहन। आज हमारे साथ हैं द वन एंड द ओनली, हमारे चैनल की शान, नेहा रहमान। अरे वाह भैया, अभी अभी बनाया मैंने। But that's very nice. हमारी चैनल की शान नेहा रहमान. Thank you अखिल for this wonderful क्योंकि introduction. तुम्हें तो अपना खुद का चैनल खोलने का प्रपोजल आ रहा है, सो तुम्हें तो चढ़ाना चढ़ाना बनता है। एनीवेज, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 2023 की ब्लॉकबस्टर मूवी 12th हम्म, फेल के बारे में, जिसका आईएमडीबी रेटिंग है 9.2। एक टॉपर का जो रेटिंग रहता है वो एक ऐसे हम्म, मूवी को जा रहा है जिसका नाम है 12th फेल। तो क्या है इस मूवी में, ये तो सब जानते हैं, बहुत लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन हम लोग इसके अंडरलाइन मैसेज जो हमें हम्म, सिखाया गया है इस मूवी के थ्रू, उसके बारे हम्म. में बात करेंगे, जो नेहा ढूंढती रहती है। पता नहीं अप्लाई करती है या नहीं, लेकिन मोरल ढूंढती रहती है। ढूंढना ढूंढना उसका बहुत मतलब उसको अच्छा लगता है। तो लेट्स टॉक अबाउट 12th फेल। The हम्म, first thing that we want to discuss, that will be the importance of struggle. Okay, right. स्ट्रगल का महत्व हमारी लाइफ में, हम कभी ना कभी किसी भी स्टेज पे, जैसे हमारा हम्म. चैनल अभी स्ट्रगल के थ्रू गुजर रहा है। Exactly. I totally तो understand द that. इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रगल इतना इंस्पायर करता है ये मूवी। तो विक्रांत मैसी जो इस मूवी के लीड कैरेक्टर हैं, जिन्होंने मनोज कुमार शर्मा जो एक रियल कैरेक्टर हैं उनका किरदार निभाया है, उन्होंने जिस तरीके का स्ट्रगल, उस तरीके का स्ट्रगल दिखाया है थ्रू आउट द मूवी, वो हम्म. कहीं ना कहीं पॉप जनरेशन को इंस्पायर करने वाली है। क्या है तुम्हारा, क्या कहना है नया रहमान? अखिल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मूवी देख के मेरे आंखों में आंसू आ गए. आई मीन, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी ड्रामेटिक हियर, बट इट वाज अ वेरी हार्ट टचिंग मूवी. बहुत दिल राइट। को छू जाने वाली. मतलब एक इंसान कितना स्ट्रगल कर सकता है. मतलब स्ट्रगल का एक लिमिट क्रॉस किया है. मतलब ही हैड टू क्लीन टॉयलेट्स. आज हम लोग के लिए वॉशरूम क्लीन करने के लिए कोई है मेड, एंड इमेजिन यू हैव टू क्लीन द टॉयलेट एज अ पार्ट ऑफ योर जॉब. You need to basically clean the library, clean the toilet, and then get time to study only at night. So और like उसने 24/7 your clock is एक मील working. एक मील में भी काम किया, जब उसको उसके ऊपर पैसे लेने का, चुराने का आरोप लगा। देन ही हम्म, क्विट दैट जॉब, और वो मील में काम करता था, और एक छोटा सा जगह था उसमें वो पढ़ाई भी हम्म. करता था। तो एग्जैक्टली. मेरा मतलब, हम इससे ये सीखने को मिलता है मेरे ख्याल से कि जो स्ट्रगल होता है ना, वो आपको बना देती है। मनोज कुमार शर्मा जो कैरेक्टर राइट. है, वो स्ट्रगल ही उनको बनाया है। अगर वो स्ट्रगल नहीं होता, कहीं ना एब्सोल्युटली. कहीं मुझे नहीं लगता कि उनका कैरेक्टर इतना इतना बड़ा कैरेक्टर बनता। तुमने सही बोला है कि स्ट्रगल इज वेरी इंपॉर्टेंट. नॉट ओनली मतलब स्ट्रगल इज डिफिकल्ट, बट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वो पाथ से गो थ्रू करें. क्योंकि जब तक हम वो पाथ से गो थ्रू नहीं करेंगे, हमें खुशियां, हमें सक्सेस का इल्म ही नहीं होगा, हमें एहसास ही नहीं होगा कि ये सक्सेस है. इट्स वेरी राइट। इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू गो थ्रू दिस फेस. एंड ये मूवी में यही बताया कि डोंट गेट स्कैर्ड. एंड कंसिस्टेंसी, स्ट्रगल हम्म। एंड कंसिस्टेंसी, आई थिंक दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि he failed 2-3 times, right? I think it was his last attempt when he actually passed. और बहुत सारे जगहों पे ऐसा लगा कि दैट्स इट, नाउ ही विल Right. क्विट। कुछ तो मतलब, अगर मैं होता कि तुम होते, तो हम लोग सोचते थे कि ना, यहाँ तक ही हम लोग जा Hmm. पाएंगे। तो सो Absolutely. टू पुश दैट पर्टिकुलर लिमिट, और Hmm. उससे आगे जाके इसको अचीव करना, कहीं ना कहीं वो, और एंड में, एंड तक, वो इंटरव्यू तक, वो उसको स्ट्रगल करना पड़ा। जब Hmm. जब वो इंटरव्यूअर, ही डिसलाइक्स द पीपल हु Hmm. आर फ्रॉम हिंदी मीडियम और स्टेट Right. बोर्ड Right. मीडियम। तो वो एक Right. और उसको पता चलता है जस्ट बिफोर ही गोज इनटू दैट रूम। Hmm. और और कोई होता तो पैनिक कर जाता, लेकिन वो पैनिक नहीं करते हैं, और वो बहुत ही कामली, कूलली, Hmm. बहुत वो पर्टिकुलर सीन बहुत अच्छा है, मतलब अच्छे से लिखा गया। द डायलॉग्स आर Hmm. वेल रिटन। अमेजिंग. वेरी वेरी गुड. जो वो राइट। इंटरव्यू का जो लास्ट राउंड में जो इंटरव्यू जब वो पूछता है कि तुम 12th फेल हुए, एंड द वे ही टेल्स हिज ऑनेस्टी and the way राइट। he answers, I think we'll come to the final part when we actually, but that line, I think you also told me that line was amazing about the vision part. Okay, राइट। and I think all of us, if actually start following what has been told in the movie, we would become a very better person in life, I think.
become a better individual. I think that's what I फर्स्ट जब वो जाते हैं उनको निकाल दिया mm, जाता है, right, वो जो right, right. वो जो बुड्ढा होता है वो उसको निकाल देता है, निकाल देता है, right. ठीक है। और वो जब आते हैं बाहर उनको उनके जो गर्लफ्रेंड है उनका एक चिट्ठी मिलता है, ठीक है। हम्म तो अभी हम लोग बात करेंगे 12 फेल की, जो सेकंड सीखने को चीज मिलती है, द वैल्यू ऑफ लव, जो कि right. नेहा रहमान Love. की नेहा रहमान की फेवरेट टॉपिक है, और बहुत ही कंफ्यूज्ड टॉपिक है कि प्यार क्या है एंड ऑल। Yeah, तो yeah, because love is very complicated. It's not simple. That's what I feel. बट 12 फेल में बहुत सिंपल तरीके से इसको दिखाया गया है कि आप अगर किसी से प्यार, सचमुच प्यार करते हैं, तो आप उसके हम्म साथ रहिए नो मैटर व्हाट। वो लाइन एक्चुअली रुला देने वाला लाइन है जब वो पढ़ते हैं, जो हीरोइन हम्म लिखती है उनके लिए, हम्म विक्रांत के लिए, कि चाहे तुम मिल में काम करो और चाहे तुम क्रैक करो, जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। वो ट्रस्ट, इवन इफ right. इवन इफ देयर इज अ फ्रेंड, इवन इफ देयर इज ए फादर और मदर, फादर मदर हम्म तो चलो ये ट्रस्ट दिखाते हैं, वो एक्सपेक्ट right, करते right, हैं हम, right. हम्म लेकिन कभी हम फ्रेंड से या जिससे प्यार करते हैं वो लेवल का ट्रस्ट अगर आपको मिलता है, तो आप हम्म दुनिया दुनिया जीत सकते हैं। Love is a very good emotion, a beautiful emotion, but it should always make you progress in life. So I think personally, if you have someone in your life and you want to know, okay, you know, whether it's the right decision or the wrong decision, just ask yourself, उसके आने के बाद, are you actually progressing in life or are you actually degrading in life? Not necessarily monetarily, but even emotionally, कि क्या बेहतर इंसान बना रहा है वो आपको, या आपको डिग्रेड कर रहा है। तो ये सारी चीजें, you know, these are parameters to understand. सो यू नो देयर वर टू थिंग्स। एक उसके फ्रेंड्स, अगर आप देखो उसका एक फ्रेंड जो उसको बहुत हेल्प करता है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसको लगता है कि ये प्यार डिस्ट्रैक्शन है जिसकी वजह से वो शायद क्लियर नहीं कर पा रहा है राउट, एंड ही वाज करेक्ट। पिस्ड ऑफ। ही टोल्ड हिम दैट यू नो ही अगर तुमने ही पास ही नहीं हैड किया। ए ही हैड ए रीजन फॉर दैट, बिकॉज या उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो छोड़ के चली जाती है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली दो दो एग्जाम्पल सेट होता है, राइट। कि एक तो राइट। होता है कि आप आजकल का प्यार, जो टिंडर बम्बल वाला प्यार, आई नो। एक प्यार श्रद्धा, जो हमारे हीरोइन के राइट कैरेक्टर का नाम है, राइट राइट उनका राइट। श्रद्धा जोशी उनका नाम है, रियल कैरेक्टर अगेन। उन्होंने जिस तरीके से अपना अपना करियर को उस लेवल पे लेके गई और इंस्पायर की मनोज कुमार शर्मा के करियर को हम्म अ, उस लेवल तक पहुंच, मतलब ऑप्टिमम लेवल तक राइट पहुंचने के लिए। राइट। तो वो तो कहीं ना कहीं वो जो स्पार्क है ना, जो आई थिंक जो एक और एक पॉइंट के बारे में जिसके हम डिस्कस करना चाहते थे, मेरे को लगता है प्यार बहुत हेल्प करता है अखिल। इट रियली हेल्प्स। इट्स नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस मूवी, बट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल इन रियल लाइफ who as a couple have progressed and motivated each other कि लेट्स करेक्ट। डू दिस थिंग टुगेदर। लाइक फॉर एग्जांपल अ जिम। लाइक कई बार क्या होता है, जब आपका जिम जाने का मन नहीं होता है, तो आपके अगर पार्टनर है आपके साथ, सपोज यू हैव अ वाइफ और हम्म। यू गर्लफ्रेंड, एंड शी टेल्स यू नो नो लेट्स डू इट, लेट्स नॉट मिस, डजंट दैट मोटिवेट यू गेटिंग माय पॉइंट? सो कई बार love helps you to evolve. It helps you to evolve as an individual. तो प्यार के साथ साथ और Yeah. एक जो नेक्स्ट चीज पे हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो Mm-hmm. इस मूवी में बहुत ही ब्यूटीफुली दिखाया गया है, वो है फ्रेंडशिप, राइट। Absolutely. तो Absolutely. मनोज कुमार शर्मा के दो सच्चे दोस्त थे, प्रीतम पांडे और गौरी भाई भैया। तो गौरी भैया Hmm. तो सबके फेवरेट हो गए हैं। Absolutely. जिस Absolutely. तरीके से सेल्फलेस तरीके से उन्होंने जो भरोसा दिखाया, डांटा है, हेल्प किया Absolutely. है, अपने घर में रखा है, मतलब Absolutely, वैसा Akhil. Hmm. इंसान, मतलब जो होता है ना खुदा का बंदा हमारे Absolutely. लाइफ And में। really speaking, Gauri Bhaiya was an amazing teacher. उसके पास इतने जो हम्म। लोग आए थे, मे बी he wouldn't be as amazing officer, as amazing he would have been a teacher. तो कई बार यहाँ पे ये भी सीखने को मिलता है कि अपने लक्ष्यों के पीछे इतना ऑब्सेस्ड मत हो जाओ कि तुम आसपास की चीजें भी ना भूल जाओ। गेटिंग अपना मी? टैलेंट, रियल टैलेंट आप एग्जैक्टली। भूल जाओ। करेक्ट, दैट्स अ एब्सोल्युटली। वेरी वेरी गुड पॉइंट नेहा रहमान, अनएक्सपेक्टेड। Okay, like I think you're just demotivating me. I know a lot of things, right? I think my audience would agree that I'm a mature person, sensible आई person. नो, आई नो। देखते हैं कितने सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं इस वीडियो के बाद। कर्म तो करते जाओ अखिल, फल की अपेक्षा मत करो। थैंक्स थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग। देन Yeah, प्रीतम पांडे, जो जो अगले दोस्त हैं, वो भी कुछ ह्यूमर लाते हैं मूवी में, उसके right. साथ साथ बड़ा बड़ा प्यारा कैरेक्टर है।
तो अखिल, सी देयर आर टू थिंग्स हियर, अगर आप नोटिस हम्म करो, ही वांटेड टू बिकम अ जर्नलिस्ट, ही वांटेड टू बिकम अ रिपोर्टर। क्या हम्म होता है, वो अपने वो दिखाया गया कि फैमिली, उसके डैड एक बहुत बड़े ऑफिसर होते हैं जो घूस खाते हैं, तो उसके डैड बोलते हैं भाई हम्म तू भी गवर्नमेंट ऑफिसर बन ताकि तू भी घूस खा सके। तो हम्म हिज मोटिव वाज नॉट टू बिकम अ ऑफिसर, हिज मोटिव कि भाई राइट मेरे बाप ने मुझे बोला है मैं घूस खा सकूं, मेरे लिए एक जरिया खुल गया घूस खाने का। तो हाँ the universe didn't help him to become, because this is not what he करेक्ट wanted. He wanted to become a journalist at the end of the day. लाइफ में जब उसने रिपोर्टिंग किया तो उससे हमको क्या समझ में आया कि इट क्योंकि वाज अ फोर्स डिसीजन। सो उसका राइट पास होना वुड हैव बीन सरप्राइजिंग, उसका पास नहीं होना वाज नेचुरल, आई वुड से। नितिन पांडे का बहुत ही छोटा रोल था, बट ही प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ही करेक्ट टीचेस अस अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई वुड से, लॉट ऑफ थिंग्स। फ्रेंडशिप की कीमत समझा यस देता है, वो राइट अपने दोस्त के साथ, दोस्त के दिल्ली लेके आ जाता है, उसके ट्रेन का खर्चा, ये वो, उसके मुसीबत में साथ देना, अपने फ्रेंड को डांटता है। उस वक्त भी जब अपने फ्रेंड को डांटता है, वो इसलिए डांटता है कि तू लड़कियों के चक्कर में मत पड़, मेरे साथ जो बुरा हुआ तेरे साथ नहीं होना चाहिए, गेटिंग? राइट राइट एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमें ये समझ में आता है कि फॉलो व्हाट यू वांट टू डू, डोंट जस्ट बी हम्म अंडर प्रेशर ऑफ योर पेरेंट्स एंड डू समथिंग जस्ट बिकॉज व्हाट दे वांट यू टू डू। चलो फ्रेंडशिप के बारे में हमने बात कर लिया, और एक बहुत बड़ा पिलर हर एक के लाइफ में जो है फैमिली, और इस मूवी राइट में भी फैमिली का इम्पोर्टेंस को दिखाया गया है। तो राइट राइट। मनोज कुमार शर्मा की जो फैमिली है, हम्म उसके पापा, उसके मम्मी, हम्म उसके भाई बहन तो है ही, और उस उनके हम्म दादी। तो उनके दादी जो सारा जो उनका पेंशन का पैसा है, वो वो दे देती हैं राइट विक्रांत राइट के राइट। कैरेक्टर मनोज शर्मा को। तो वो हम्म। बहुत ही टची लगा, वो टची सीन था, बहुत अच्छी सीन था, काफी बहुत इमोशनल अच्छी सीन था। सीन था। हाँ हाँ। तो और उसके बाद जब मनोज कुमार शर्मा फाइनली एंड सीन में जो होता है सबको पता है, उसके बाद वो हम्म। कॉल करते हैं अपने मम्मी को पापा को। तो जिस तरीके से उन दोनों ने रिएक्ट किया, जिस एब्सोल्युटली। तरीके से बीच में और एक सीन है जहाँ पे वो आते हैं, घर आते हैं और उनकी मम्मी सर में तेल लगा देती हैं। तो कहीं ना हम्म। कहीं हम लोग रिलेट करते हैं इस चीज को बहुत कि नो इमोशनल मैटर है, व्हाट, बहुत। कितना भी लाइफ आपको झंझोड़ के रख दे, आप अल्टीमेटली फैमिली एक ऐसी जगह है, एक ऐसे आप लौट के जा सकते हैं। राइट। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और या उनके तुमने ये पापा का। बहुत सही बात बोला अखिल कि उसकी दादी हमेशा अपनी बहू, जो हम्म बेसिकली माँ होती है हमारे हम्म स्टार की, हम्म आ, विक्रांत मासी की माँ जो होती है, तो उसको हमेशा बोलती है मैं तेरे को अपने पेंशन के पैसे नहीं दूंगी, मैं तेरे को अपने पेंशन के, वो पूरे मूवी में वो हाँ यही बोलती है, एंड वी गेट इरिटेटेड लाइक ये क्यों ऐसे बोल रही है कि पैसे नहीं देगी, इतनी घर की हालत खराब है, इतनी गरीबी है। कोई और राइट। होती तो ऑब्वियसली रिएक्ट करती कि व्हाई आर यू कंसिस्टेंटली सेइंग, बट दे नेवर दैट्स सेड वेल व्हाई, वेल डायरेक्टेड एंड में एक्चुअली। चले जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी चोरी हो जाता है। तो उससे भी हमें सीखने को मिलता है कि शुरुआत में ही आपको स्ट्रगल्स बहुत मिलेंगे, जो आपको लगेगा, वो चाहता था उसी वक्त टिकट पकड़ के वापस घर आ सकता था, बट ही सेड नो, मैं बर्तन धोऊंगा, मैं रेस्टोरेंट में काम करूंगा, मैं टॉयलेट साफ करूंगा, मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन मैं अपने लक्ष्य पे कोशिश किए बिना तो वापस नहीं जाऊंगा। बहुत ही अच्छा पॉइंट पे हम लोग इस बात को एंड राइट। करेंगे नेहा। ये जो चीज आया वो एक स्पार्क की वजह से आया, वो आया जब वो अपना 12th का एग्जाम दे रहे होते हैं और हमारे डीएसपी दुष्यंत आ जाते हैं। दुष्यंत आ जाते, राइट। और वो जो जो चीटिंग प्रोसेस है वो उसको रोक देते हैं। और उनको एब्सोल्युटली। देख के, होता है ना, हम किसी किसी को कभी देख के इंस्पायर हो जाते हैं। राइट राइट तो वो राइट। जो स्पार्क चाहिए होता है चिंगारी पकड़ने के लिए, वो हम्म। मनोज कुमार को मिला डीएसपी दुष्यंत से। उनका पर्सनालिटी, उनका एब्सोल्युटली। रोब हम्म। देख के उनको वो लगा, और उन्होंने एक सवाल पूछा कि आप जैसे बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल तरीके राइट। से, इतना सिंपल है नहीं लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके से एक लाइन में उन्होंने बोला कि आपको चीटिंग छोड़नी पड़ेगी। छोड़नी पड़ेगी। राइट। तो हाँ। ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, चीटिंग छोड़नी पड़ेगी। इवन अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं, अगर आप एक न्यू स्किल को लाना हम्म। चाहते हैं, या फिर इवन आप घर में टाइम देना चाहते हैं, डिसिप्लिन लाना चाहते हैं, चीटिंग छोड़नी पड़ेगी। तो आजकल ये चीटिंग हम खुद से करते हैं, हम दूसरों से नहीं एब्सोल्युटली। करते, हाँ। खुद से चीटिंग करते हैं। तो वो चीटिंग अगर हम छोड़ दें तो काफी बेहतर इंसान बन सकते हैं। और सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं लाइफ। आई थिंक अखिल, दुष्यंत से याद आया मुझे, एक सीन होता है जहाँ उसकी शादी होने वाली होती है, आई थिंक इट्स ऑल्सो अनदर थिंग इज टू शो ग्रेटिट्यूड इन लाइफ, टू बी ग्रेटफुल, हम्म बिकॉज आई थिंक अगर दुष्यंत उसकी लाइफ में नहीं आता, ही वुडंट हैव रियलाइज्ड द वही इम्पोर्टेंस ऑफ, वही सीन की हाँ। बात कर रहा तुम हूँ। वही बोलने वाले थे, अच्छा ठीक है, तो कि हाँ, वो जाके इसको शादी की कार्ड देता है दुष्यंत को, एंड दैट दुष्यंत दैट इज पहचान, द हाँ। सीन, दैट इज द सीन राइट। वेयर आई क्राइड एक्चुअली। ओके, मतलब वो आई सीन, ओके।
वो सीन में दुष्यंत के आंखों से खुशी राइट के आंसू आ जाए, ऑब्वियसली मेरे राइट भी राइट खुशी के आंसू आ गए थे। तो जिस हम्म तरीके से उन्होंने उनको गले लगाया। Absolutely. That was really, I mean, very, very emotional, Akhil. I mean, it was like एक तो वो याद रखा, वो उसके पास हम्म। गया, उसको ढूंढा, उसके थाने तक गया, उससे गले लगाया, and it was स्पार्क like जिससे मिला है वो कैसे भूल सकता है नया, wow, जिस wow. I बंदे mean, से, that was राइट। wow. It was just a wow scene. And one more thing, Akhil, उस इससे मूवी में ना इससे मतलब इससे एक चीज और सीखने को मिलता है नया, कि आपको पता नहीं कौन सी बात किसको हाँ किस कदर हिट कर जाए। ये दुष्यंत को नहीं absolutely. पता होगा कि इस लाइन से कोई इतना हाँ बदल कोई इतना जाएगा, ज्यादा प्रभावित हो जाएगा. Absolutely, absolutely. राइट। तो जब भी हम मुंह खोलें, जब भी सोच हम समझ किसी से के बात करें, तो अच्छा ही बात करें, अच्छा ही बात राइट करने की कोशिश करें, ताकि किसी को हर्ट एब्सोल्युटली ना करें। तो एब्सोल्युटली पता नहीं कौन सी बात किसी को इंस्पायर कर किसको जाए कब कि वो अच्छी लगी. हाँ मनोज कुमार शर्मा बन जाए। ऑडियंस से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप लोग ने ये मूवी देखा है तो आप बताओ आप कौन से सीन में बहुत इमोशनल हुए थे. जैसे हम्म। अखिल इमोशनल हुआ था जब वो शादी की कार्ड दुष्यंत को देने गया था. मैं इमोशनल हुई थी अखिल उस सीन में जब व्हेन ही वाज वेरी श्योर कि मेरा मेंस क्लियर होने वाला है, नहीं बिकॉज होगा। आफ्टर द इंटरव्यू ही टोल्ड हिज गर्लफ्रेंड कि लेट्स नॉट गो, आई डोंट वांट टू सी द रिजल्ट, मुझे रिजल्ट भी नहीं हम्म। देखना. ही वाज सो श्योर, क्योंकि निकलते हम्म। निकलते वो जो मेन ऑफिसर होता है बोलता है व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम. आई रिमेम्बर. करेक्ट। तो करेक्ट। फिर वो जानता है, बट फिर उसकी गर्लफ्रेंड उसका हाथ पकड़ के बोलती नहीं चलो चलो हमें देखना है. एंड वो लड़की जाती है और देखती है उसका नाम, एंड व्हेन शी कम्स टू हिम एंड टेल्स हिम हो गया है, मतलब दैट हम्म। एक्सप्रेशन, एंड वो जमीन में गिर जाता है और वो आसमान के ऊपर ऊपर देखता है और वो रोता है. मतलब आई कुड हम्म। फील द पेन. मतलब इमेजिन आप हम्म। लाइफ में कुछ बहुत बुरी तरीके से चाह रहे हो, बहुत ज्यादा, हम्म। एंड फाइनली अखिल यू गेट दैट. मतलब वो इसने इतनी अच्छी तरीके से वो जब जमीन में गिर के हाथ ऐसे करके और रोता है ना, आई थिंक आई फेल्ट द हैप्पीनेस विथ हिम. आई वाज विथ हिम एट दैट टाइम. आई फेल्ट सो आई थिंक ही डिड फैंटाबुलस जॉब. विक्रांत मासे हैज रियली वन माय हार्ट आफ्टर दिस मूवी. आई थिंक ही इज प्रूव्ड के नेपोटिज्म डजंट एग्जिस्ट. तो यहाँ हम लोग खत्म करते हैं 12th फेल का ये अंडरलाइंग डिस्कशन। और यस बताइए, अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख रखा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इससे मुझे और नेहा रहमान को मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नया लेके आके. एंड अगर आपको इंटरेस्ट है कि हम पर्टिकुलरली कोई मूवी सीरीज या कुछ भी टॉपिक पे बात करें एक्सक्लूसिवली, प्लीज 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 हमें कमेंट करके बताइए, बिकॉज आई थिंक वी कैन टॉक अ लॉट ऑफ नॉनसेंसिकल थिंग्स आल्सो एंड गुड थिंग्स आल्सो. अगर आपको कोई लाइफ का कुछ फिलोसफिकल बातें भी सुनना, देन आई मीन वी बोथ आर वेरी फिलोसफिकल बाय नेचर टू बी ऑनेस्ट. आई थिंक हम लोग बहुत बकवास करते हैं. तो व्हाटएवर यू वांट अस टू टॉक, प्लीज कमेंट एंड लेट अस नो. बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू सो मच.